हेलो, नमस्कार। ये क्लास 10th क्लास का है। हम लोग ये पिछले चैप्टर में सोर्सेज के बारे में पढ़ लिया है और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर 7, जिसमें ये हमारा स्वतंत्रता के बारे में जो शुरुआत हुआ है, आज़ादी का जो बिगुल बजा है, फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857, तो उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे शुरुआत हुआ और हमारा कहाँ सफलता मिली, कैसे कैसे इसके आंदोलन हुए इसमें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसका मेन पॉइंट है द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। तो ये जो है स्ट्रगल शुरू 57 से हुआ, चलता रहा और फिर हमारा जो देश आज़ाद हुआ है ये 15 अगस्त 47 में हुआ। बहुत सारे बलिदान दिए गए हैं, क्रांतिकारी इसमें अपना योगदान दिए हैं, तब जाकर के हमें आज़ादी मिली है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसमें। The first freedom struggle of 1857 is considered as a glorious event in the history of India. इस जो 1857 का जो आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई थी, फ्रीडम स्ट्रगल जो हुआ, संघर्ष किया गया, इसके भारतीय इतिहास में बड़ा ही महत्वपूर्ण घटना माना जाता है भारतीय इतिहास में। दिस वॉज द फर्स्ट आर्म रिवोल्यूशन। ये जो है पहला जो है एक सैनिक विद्रोह था और रिवोल्यूशन था, एक आंदोलन था। इट शूक द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। इस आंदोलन ने, इस संघर्ष ने पूरे ब्रिटिश सरकार की नींव को हिला दिया। द रिवोल्यूशन ऑफ 1857 चैलेंज्ड the existence of ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल। इस रिवोल्यूशन ने 1857 में जो हुआ, ये एक चैलेंज था ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो रूल लगाई थी उसके, कि किस तरह से हमारे ऊपर जो बहुत सारे जो कानून बना करके हम पर थोपी थी और हम उसको सहन करते जा रहे थे, लेकिन अब जो हद से सीमा से बाहर हो गया तो हमने आवाज़ उठाई 1857 में और संघर्ष करना शुरू किया। वहीं से हमारा ये शुरुआत होता है और हमें आज़ादी की तरफ हम अग्रसर होते जा रहे हैं। इट वॉज ए नेशन वाइड ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रगल फॉर द एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल। ये जो है सिर्फ एक ही क्षेत्र का या एक सीमा का बात नहीं था, बल्कि हमारा जो ये जो आज़ादी की संघर्ष, आज़ादी का बिगुल जो बजा है, पूरे नेशन वाइड, पूरे हमारे देश, पूरे देश में इसको इस पर फैला और ये ब्रिटिश रूल के अंत करने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए ये पूरे भारत के लोगों ने ठान लिया। दिस स्ट्रगल फेल्ड इन द मिशन। चूँकि ये मिशन जो है 1857 का जो स्ट्रगल जो हुआ, ये तो हमें सफलता नहीं मिली, फेल हो गया, लेकिन बट इट इंस्पायर्ड पुट इन द हार्ट ऑफ द कॉमन मैन। लेकिन इसने एक छाप छोड़ दिया, एक लोगों को उत्साह दे दिया, लोगों के दिलों में, एक आम जनता के दिलों में पूरी तरह से उभर दिया, जो बाद में वो बढ़ता गया और वही वजह हुआ कि हमें बाद में हमें आज़ादी दिलाई है। दूसरा जो पॉइंट हम लेते हैं वो है कि द बैकग्राउंड ऑफ द स्ट्रगल होने का, संघर्ष जो हुआ, विद्रोह हुआ, एक आंदोलन हुआ, इसका पीछे क्या कारण था
और कोई चीज़ का एक कारण होता है। अगर अंग्रेज़ हमारे साथ धोखाधड़ी और तरह तरह के हम पर कानून बना करके अत्याचार नहीं करते तो हम भी हो सकता है कि सोए रहते हम भी। लेकिन चूँकि एक मनुष्य की फितरत होती है, एक आदत सी प्रकृति होती है कि वो सहन करते करते फिर उसको बर्दाश्त नहीं होता है तो वो हथियार उठाने पर मजबूर हो जाता है। यही बात ये हमारे भारतीयों के साथ हुआ है। द सोल्जर्स प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द स्ट्रगल। इस स्ट्रगल में 1857 के स्ट्रगल में भारतीय सेनाओं ने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। A numbers of people sacrificed their lives in this struggle. इस संघर्ष में, इस आंदोलन में अनेकों सैनिकों ने अपना बलिदान दिया। In the 15th century, European had started coming in India for the purchase of trade. 15th सेंचुरी के शुरुआत में, शताब्दी जब 15 शताब्दी के शुरुआत में यूरोपियन हमारे यहाँ व्यापारी के रूप में आए। ये जो पहला जब आया था यहाँ पर सर टॉमस रो आया था, जहांगीर के काल में आया था और उसने यहाँ इस पर अपना व्यापार करने के लिए अनुमति मांगा था। तो जहांगीर ने उसको अनुमति दे दिया था और ये अपना व्यापार करने लगे। तो लेकिन वही जो इनका यहाँ के जो अपना व्यापार करते करते वे लोग राजनीति में भी अपना पैर फैलाने लगे और बाद में वो पूरी तरह से पूर्ण रूप से इसमें लिप्त हो गए। आगे पॉइंट है, दिस कंपनी एस्टेब्लिश मेनी ट्रेड सेंटर in various parts of India, mainly situated on the coastal area. They were called factories. तो ब्रिटिश कंपनी ने अपने व्यापार बढ़ाने के लिए स्थापित किया बहुत सारे, भारत में केंद्र स्थापित किया अपने ट्रेड करने के लिए। खास तौर पे उन्होंने कोस्टल एरिया को, समुद्री किनारे को चुना कि उससे इसलिए कि व्यापार करने में उनको जहाज़ों से आने सामान को लाने ले जाने में काफ़ी सहूलत होगा, इसलिए ज़्यादा कोस्टल एरिया को उसने प्रीफर किया। और जो उनका केंद्र होता था व्यापार का, उसको फैक्ट्रीज कहा जाता है। द ब्रिटिश कंपनीज यूज्ड टू बाई commodities from India and used to export them to earn higher profit. ब्रिटिश कंपनी तो यहाँ से बहुत सारे ज़रूरतों की चीज़ें खरीदती थी इंडिया से और उसको ले जा करके अपने देश में बहुत ऊंचे दामों पर बेच दिया करते थे, जिससे काफ़ी उनका लाभ होता था। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी was established in 1600 in India to earn more and more profit through trade. इसकी स्थापना जो होती है ब्रिटिश इंडिया ईस्ट कंपनी की 1600 में, और इनका मेन उद्देश्य क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें लाभ कमाएं अपने व्यापार से इंडिया से। सूरत वाज द फर्स्ट ट्रेड सेंटर ऑफ ब्रिटिश इंडिया कंपनी। सूरत जो था, जो गुजरात में है, उनमें सबसे उसको महत्वपूर्ण माना सेंटर, और यही उनका पहला जो है व्यापारिक केंद्र था। इन 17th century द ईस्ट इंडिया कंपनी बिगन पॉलिटिकल फुटहोल्ड इन इंडिया। व्यापार कर रहे थे, लेकिन 17 शताब्दी के अंत में, लगभग मिडिल में, इन लोगों ने राजनीति में अपना पैर जमाना शुरू कर दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड बंगाल ऑफ नवाब
इन प्लासी वॉर। अब देखिए पॉलिटिकल, अब यहाँ पर वहाँ का शुरुआत हो गया है, अब लड़ाई भी करने लगे भारतीय नवाबों से। तो पहला उन्होंने बंगाल के नवाब को प्लासी के युद्ध में हराया अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने। ब्रिटिश इंडिया कंपनी फाउट वो एट बक्सर, बक्सर को भी लड़ाई लड़ी जिसमें उनका भी जीत हुआ। तो ये जो लड़ाई लड़ी है अगेंस्ट यूनाइटेड फोर्सेस ऑफ अवध, बंगाल एंड मुगल, ये कंबाइंड था, अवध, बंगाल की और मुगल तीनों मिल करके उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ बक्सर में युद्ध किया, लेकिन उनकी हार हो गई, अंग्रेज़ों ने जीत हासिल की। यही से उनकी और मनोबल बढ़ता गया और वो अपना राजनीति में और अपना पैर पसारते गए और मजबूत होते गए। कंपनी वेंट ऑन इट्स विक्ट्री मार्च टुवार्ड्स मैसूर। अब इनके मनोबल इतना हो गया कि इधर तो जीत करके अब ये मार्च किए जीतने के लिए मैसूर की अपना रुख किया उन्होंने, अंग्रेज़ों ने। द कंपनी डिमोलिश द ट्रेडिशनल सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इन इंडिया। अब देखिएगा कि जितनी हमारे जो ट्रेडिशन थे, सामाजिक ट्रेडिशन थे, इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर जो था हमारे यहाँ, सारे को अंग्रेज़ों ने, कंपनी ने समाप्त कर दिया, ख़त्म कर दिया। उसने बहुत सारी पॉलिसी अपनाई, जैसे द पॉलिसी ऑफ लगान मेड हेवी लॉसेस टू इंडियन फार्मर। लगान लगा दिया जिससे किसानों को बहुत क्षति हुई, हैवी इसमें टैक्स लगा दिया, अनाप शनाप जो था उसमें टैक्स लगाने से किसानों को बहुत ही इसमें हानि हुई। ब्रिटिश डिस्ट्रॉयड द ट्रेडिशनल कॉटेज इंडस्ट्रीज लाइक हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम। ब्रिटिश ने, कंपनी ने बहुत सारे जो हमारे चला आ रहा था ट्रेडिशनल कॉटेज इंडस्ट्री, उसको हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम सबको ख़त्म, जैसे बहुत सारे कपड़े बनाए जाते थे, खिलौने थे और बहुत सारे ऐसे हैंडीक्राफ्ट बनाए जाते थे जो बहुत ही बाहर के देशों में मांग भी था, लेकिन अंग्रेज़ों ने उसको ख़त्म कर दिया। द कंपनी बिगन डिसॉल्विंग इंडिया स्टार्टेड इनटू कंपनी स्टेट बाय अनफेयर मीन्स। अब ये दूसरा अंग्रेज़ों ने चाल चला है कि जो जो छोटे छोटे रियासत थे, स्टेट थे, उनको कंपनी में उसमें डिसॉल्व करना शुरू किया, मिलाना शुरू कर दिया। कोई भी आरोप लगाकर अनफेयर मीन्स, गलत सलत तरीके से उसने उसमें डिसॉल्व करना, अपनाना शुरू कर दिया। एक्सप्लॉइटिंग इंडियंस, और उनको भारतीयों को ये एक्सप्लॉइट भी करते थे। दिस रिजल्टेड ए डजन ऑफ अपराइजिंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। यही वजह हुआ भाई, हमको आप कब तक हम बर्दाश्त सहन करेंगे। तो लोगों ने, भारतीयों ने संघर्ष करना, अब आर्म उठाना शुरू कर दिया, बहुत सारे विद्रोह होना शुरू हो गया, भारत के कोने कोने में इसकी आवाज़ गूंजने लगी और यही कारण बना ये विद्रोह जो है 1857 का। तो इसमें हम कुछ मूवमेंट जो चलाया गया, भारतीयों ने चलाया है, तो इसमें पहला जो मूवमेंट आता है कूका मूवमेंट। कूका मूवमेंट ये इसी आज़ादी का एक चलाया गया आज़ादी के लिए। तो दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय गुरु राम सिंह थ्रू हिज डिसिपल। ये जो मूवमेंट चलाया गया है गुरु राम सिंह के द्वारा, जो अपने उनके शिष्यों ने चलाया था, हु वर कॉल्ड नामधारी सिख, जो नामधारी सिख के नाम से जाने जाते थे। दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड फॉर द सेफ रिलीजन एंड कंट्री। इस मूवमेंट का उद्देश्य क्या था? शुरू किए थे कि हमें अपने धर्म को, अपने देश को अंग्रेज़ों से बचाना है। कूका मीन्स वॉइस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। कूका का मतलब होता है आवाज़, कुक करना, जैसे कोयल कुक करती है। तो इसी पर ये जो था, ये
अंग्रेज़ों के खिलाफ अगेंस्ट था, अंग्रेज़ों के जो रूल बनाए थे उसी के खिलाफ ये आवाज़ थी। द ब्रिटिश हैड एस्टेब्लिश्ड मेनी स्लॉटर houses in the many places in Punjab where cows were slaughtered। अब देखिए कि अंग्रेज़ों ने क्या किया था। वहाँ बहुत सारे ऐसे स्लॉटर हाउस, जानवरों को वध करने का स्लॉटर हाउस उसको कहते हैं, स्लॉटर हाउस जहाँ पर जानवरों को काटा जाता है, बहुत सारे खोल दिए पंजाब में जहाँ पर काउज वेयर स्लॉटेड, गायों को काटा जाता था। द कुकास अटैक्ड ऑन दिस स्लॉटर हाउस। अब कुकास ने इस स्लॉटर हाउस पर हमला कर दिया। द पुलिस अरेस्टेड कुकास। पुलिस ने लगभग कुकास को 49 करीब 49 कुकास को अरेस्ट कर लिया। जब उन लोगों ने कुकास ने स्लॉटर हाउस पर हमला किया तो अंग्रेज ने कुका को करीब 49 कुकाओं को अरेस्ट कर लिया और बहुत सारे को मारे गए, शॉट देम, मार दिया, एंड हम या तो उसको फांसी पर लटका दिया। अब आइए पॉइंट में आगे आते हैं कि इसके बाद ये तो कुका मूवमेंट का हो गया। अब इसके बाद आते हैं कि और कुछ रोल रहा है हमारे आंदोलन का। तो द टू मेजर रिवोल्ट्स बाय द कंपनी सोल्जर्स इन 1800 एट वेलोर एंड इन 1824 एट बैरकपुर। तो इसी से जुड़ा हुआ है आपका ये भी मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। तो ये जो है आंदोलन जो है ये कंपनी के सेनाओं ने ही किया था। दो जगह के सेनाओं ने किया था, एक 1800 में वेलोर की और 1824 में बैरकपुर की। ये भी बहुत बड़ा हमारे भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा इसका भी रोल रहा है। इसने अंग्रेज़ों को ये दिखला दिया कि हमारे जो सैनिक हैं, जो हम इंडियन को हमारे यहाँ हैं, तो उनके भी दिल में अपनी आज़ादी की उमंग, आज़ादी की लहर उनके दिलों में जग रही है, तो उससे भी उनको खौफ जगा। द वेलोर विलोट इंस्पायर्ड बाय द टीपू's ancestors and Barakpur revolt launched by 47th Native Infantry Soldiers। तो वेलोर जो रिवोल्ट में ये टीपू सुल्तान के जो पूर्वज थे उन्होंने उसको इंस्पायर किया, और बैरकपुर रिवोल्ट ये जो है लॉन्च हुआ 47 नेटिव इन्फेंट्री सोल्जरों ने किया था। याद रखिएगा इसको कि ये जो था बैरकपुर के जो रिवोल्ट हुआ था, तो 47th नेटिव इन्फेंट्री सोल्जर्स ने इसका संचालन किया था, मैंने कि ये रिवोल्ट का बिगुल बजाया था। तो ये, और अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि ये जो स्ट्रगल हुआ आपका फिर ये संघर्ष 1857 का जो स्ट्रगल हुआ, तो इसके पीछे कौन कौन से कारण थे, द कॉजेस ऑफ द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल। अब इसको हम आगे के लेसन में हम इसके पर चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।